अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। और आप सबको मेरी तरफ से गुज़िश्ता ईद मुबारक, क्योंकि पहले तो मैं आप लोग को विश कर ही चुकी हूँ, लेकिन ईद व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया था। तो मैंने जनाब ईद की सुबह सुबह सबसे पहले बनाई साबूदाने की खीर। और आप लोग मुझे बताना आप लोगों को पसंद है। मुझे तो अपने बचपन की याद आ गई है। हालांकि सवैयाँ भी पड़ी हुई थी, मैं वो भी बना सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि साबूदाना बनाती हूँ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ईद पे। खाना तो मीठा ही है ना, क्योंकि ये मीठी मीठी ईद होती है। तो सुबह सुबह मैंने जनाब सबसे पहले इसको साबूदाने को एक बार वॉश करके फिर मैंने इसको सोक कर दिया था। इसको मैंने तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए भिगोया था। और उसके बाद फिर मैंने दूध में चीनी ऐड की और साबूदाना ऐड किया और इसको मैं कुक करती रही। तो बहुत जल्दी ये बन जाता है मीठा और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को पसंद है या नहीं पसंद। तो ये जनाब आप लोगों ने मेरे बेटे की लुक तो देख ही ली होगी। तो माशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम उसने शलवार कमीज़ पहनी और उसकी फ़र्स्ट ईद थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मैंने इसको थोड़ा शूट किया और यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। तो आप लोगों को मैंने अपनी लुक दिखा दी थी इंस्टाग्राम पे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी थी। तो ये ड्रेस मैंने लास्ट ईयर जो है ना मामा ने मुझे लेके दिया था बरीज़े का, और ये मैंने इस दफ़ा स्टिच कराया है, लेकिन इसको पहनने का मौका नहीं मिला था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ईद पे पहन लेती हूँ, क्योंकि ईद के लिए मैंने स्पेसिफ़िक आपको बताया था किस वजह से कोई ख़ास ड्रेस या शॉपिंग नहीं की थी। तो ये भी मेरा ड्रेस मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना था, तो मैंने सोचा उसकी सुन्नत भी पूरी हो जाएगी कि ईद पे नया ड्रेस साफ़ सुथरा अच्छा ड्रेस पहनना चाहिए। और बहुत ज़्यादा भी मैंने मतलब चमक धमक वाले तो पहनने नहीं थे। तो यहाँ पर मैंने बाकी जो सारी चीज़ें रेडी शेडी हो के फिर मैं मामा की तरफ आई थी। यहाँ मेरी कज़न्स आई थी, उनसे मिली, आपी वगैरह भी आई हुई थी। तो मैं बहुत रात को मेरे ख्याल से 8 बजे मामा की तरफ गई थी, क्योंकि सारा दिन तो घर पे ही गुजर गया था। कभी कोई गेस्ट आ रहा था, कभी कोई गेस्ट आ रहा था, तो इसलिए और दिन के टाइम तो मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई थी। तो मैं सोचा रात को थोड़ा सा रेडी होते हैं और मामा की तरफ चलते हैं और मामा वगैरह से भी ईद मिल के आते हैं। इसीलिए फिर दिन में तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि घर पे बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे। तो यहाँ मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ कि नूर, फातिमा, इरसा, रामीन ये सब कैसे लग रहे थे। और रामीन इस टाइम पे जो है ना वो मौके से गायब हुई थी, इसलिए उसकी मैं बना नहीं सकी वीडियो। तो इरसा माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब इसका ड्रेस मुझे याद नहीं है इसने कहाँ से लिया था, आई थिंक सो मिनी माइनर से लिया था। और यहाँ पे मैं इनको ईदियाँ वगैरह दे रही थी और इरसा से पूछ रही थी कि आप कितनी ईदी हो गई है। आपकी ईदी थैंक यू। अब कितनी ईदी होगी आपकी, काउंट करके बताओ। 8800 पहले से काउंट किए थे ना आपने। मैंने पहले से काउंट किया था और ये 2 मैंने ऐड किया, तो हाँ। 8800 है। उसके बाद यहाँ मुझे एक बड़ा प्यारा सा की चेन मिला, तो मैंने सोचा कि मैं ले जाती हूँ। क्योंकि मेरी यहाँ पर चीज़ें मामा के पूरे घर में बिखरी होती हैं। ये मेरा शादी से पहले का, जो मेरे ख्याल से ये जापान से भाभी लेके आई थी, तो वो यहाँ मुझे पड़ा हुआ मिला। और शदाब ने मुझे ईदी नहीं दी, मुझे भी याद आया। तो खैर फिर मैंने बोला मेरी ईदी, तो फिर ये मुझे ईदी भी मिल गई। और पूरा दिन क्योंकि चल ही ऐसा रहा था ना कि शदाब भी मतलब एक मौका ही ऐसा था कि वो इतने ज़्यादा खुश नहीं थे। फिर अपनों की याद इन मौक़ों पे ज़्यादा आती है, तो इसलिए फिर मैंने कुछ कहा भी नहीं इस दिन के टाइम। लेकिन अब मैंने कहा मुझे ईदी तो दे दें। फिर यहाँ पे मुझे ईदी मिली और ये है नेक्स्ट डे जो है ना वो हम लोगों ने घर पे ही छोटी सी पार्टी कर ली थी, कहीं गए नहीं थे। मैंने आपको बोला ना कि ये मैंने सारी ईद के 3 दिनों का व्लॉग एक साथ ही अपलोड कर दिया। तो बस घर में हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था यासिर ब्रोस, तो ये खाएंगे। थोड़ा सा दिल कर रहा था कि आप लोगों को पता है मैंने जैसे खुद बोला हुआ है कि ये जो कुछ हफ़्ता पूरा ना ये मेरा रिलैक्सेशन का मेरा, इसमें मैं कोई डाइटिंग नहीं कर रही हूँ। और अब फिर इंशाल्लाह ईद के जैसे ही 3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट डे से ही मेरी डाइट स्टार्ट हो जाएगी। और चांद रात वाले दिन से मेरे ख्याल से मैंने चीटिंग करनी शुरू की है। तो 3-4 दिन जो है ना मैंने फुल ये ध्यान ही रखना क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही, कोई बात नहीं। और वैसे भी महीना पूरा जो है ना हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग की है। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा नेल आर्ट किया, वेली बैठी थी, तो फिर हम लोग साथ में मूवी देखने लग गए और साथ में चाय पी। बस ये हम लोग अपना फैमिली टाइम ज़रा स्पेंड कर रहे थे और साथ खाना भी खाया था। तो खाने के बाद आपको पता है चाय तो बनती ही है, और वैसे भी पूरा दिन से मैंने चाय पीनी थी आज। अब है जी ईद का 3rd डे, और ईद के 3rd डे पे मैंने अपनी पुरानी ईद वाला ड्रेस पहना, क्योंकि थोड़ा सा फैंसी टच में आ रहा है। बेसिकली पहना इसलिए क्योंकि आज मुझे शादी पे जाना था। तो आप लोगों को याद होगा कि लास्ट मैंने व्लॉग में आप लोगों के साथ जो है ना वो मायूं का शेयर किया था। तो आज जो है ना रुखसती थी, मतलब बारात थी, तो इसलिए मैं रेडी हुई थी। तो जनाब बस मैं अब निकलने लगी थी। मैंने सोचा आप लोगों को एक बार अपनी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। और ये इयररिंग्स जो है ना ये मैंने अपनी बात पक्की पे पहने थे, जो मैंने अभी पहने हुए हैं। पर शादी भी आ गई थी फिर, और यहाँ कुछ थोड़े बहुत मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए, ज़्यादा मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि अच्छा नहीं लगता, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है और हर कोई वीडियो में आना नहीं चाहता। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत कम लोगों को वीडियो में लेके आऊँ जिनको इश्यूज़ ना हों।
और माशाल्लाह दुल्हन बहुत अच्छी लग रही थी। अल्लाह इनके नसीब भी इसी तरह बहुत ज़्यादा अच्छे करें, आमीन। तो आप लोगों को पता है कि छोटी ईद के बाद कितनी सारी शादियां होती हैं। मतलब अब तो शादियों का सीज़न फिर से शुरू हो गया, जैसे दिसंबर जनवरी में होता है ना शादियों का सीज़न, वही वाला अब दोबारा सिस्टम शुरू हो गया है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने ईद के बाद थर्ड डे या फोर्थ डे या सेकंड डे कोई शादी अटेंड की है या नहीं की, और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी ये भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और बस अब हम खाना शाना खाएंगे और फिर घर जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको ना दुल्हन दूल्हा दिखाने लगी थी, और यहाँ सामने माशाल्लाह से इर्ज़ा की कैमरा इतना क्लोज था कि ऐसा लग रहा था इर्ज़ा का इतना बड़ा मुँह है। हालांकि इर्ज़ा इतनी छोटी सी छुटकी सी है। तो बस खाना शाना खाएंगे और घर निकलेंगे। मैंने अपना छोटा सा मिनी सा टेबल बनाया हुआ था, अपने क्लच के ऊपर रख के मैं खाना खा रही थी। और ये खीर भी थी जो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई, क्योंकि मुझे मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। बस इतना सा मीठा पसंद था, थोड़ी सी सैलड मैंने खा ली थी। फिर मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, क्रेविंग बोलने लगी थी मैं कि मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी, तो मैं बस आके घर पर चाय पी रही थी, क्योंकि ये तो लाजमी है ना। तो बस चाय पी। अब ना रोज़ों में आपने इतनी एक पाबंदी की होती है ना, आपको पता होता है कि मैं तो इफ़्तार के बाद ही चाय पीती थी। तो अब मुझे दिन के टाइम ना चाय पीना अजीब गुनाह गुनाह सा लगता है। ऐसा लगता है कि रोज़ कुछ दिन तो लगते हैं ना, मतलब पूरा महीना आपने एक प्रैक्टिस की हो एक चीज़ की, तो फिर आपको आदत बन जाती है। तो कुछ दिन लगते हैं आपको फिर उस लूप में से निकलने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं और शदाब फिर चाय पीने लगे थे। और उसके बाद जनाब रात को जो है ना, हमने सोचा कि मेरे पास ना नूडल्स के पैकेट पड़े हुए थे। 2 नूडल्स की थी, एक कोरियन नूडल्स थी, एक सिंपल वाली नूडल्स थी। तो मैंने सोचा कि डाइटिंग से पहले पहले ये शुरू कर लेती, वरना फिर डाइटिंग के बीच में मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग होगी अगर पड़े होंगे मेरे पास, क्योंकि मैं मार्केट से लाती नहीं हूँ। मुझे पता होता है कि जिन डेज़ में मैं डाइटिंग करी हूँ, मैं अपने पास कोई स्नैक कुछ भी नहीं रखती, लटरम पटरम के जो मेरा देख के खाने का दिल करे। इसलिए फिर मैं सोचा ये नूडल्स का पैकेट भी मुका देती हूँ। साथ में हम लोगों ने मूवी देखी थी, और बस ये 2-3 दिन तो हम लोगों ने माशाल्लाह से इस तरह से इंजॉय किया है घर पे रह के ही। और मूवीज़ देख के मुझे ऐसा लगता है अब वो वाला इतना चार्म होता भी नहीं है कि इधर चले जाएं उधर चले जाएं, इस रिश्तेदार से मिलने उससे मिलने। हाँ, अभी भी कुछ फैमिलीज़ में इकट्ठे होते होंगे, बल्कि मैं कल किसी की वीडियो देख रही थी तो उसने कहा हुआ था पता नहीं वो कौन सी फैमिलीज़ हैं जो ईद पे इकट्ठे होकर बैठते हैं, वरना हमारा तो किसी फूफी से लड़ाई, किसी की चाची से लड़ाई, किसी की खाला से लड़ाई। तो इस तरह हमारे तो ख़ानदान के मसले चल रहे हैं कि सब मिलके एक जगह बैठ भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरह की फ़ैमिली में से हैं कि सब इकट्ठे होकर बैठते हैं, या किसी से कोई ना कोई हर मौके पे क्लैशेस चल ही रहे होते हैं। तो ये है फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो आज है शदाब के मामू की दावत। तो बस हाँ, शदाब के मामू के नहीं, मतलब उनके बेटे की दावत है, उनकी शादी की। तो इसीलिए ये सब खाना शाना रेडी किया था। तो मैं सोचा शॉर्ट क्लिप्स में आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो पुलाव बनाया था, साथ में शनवारी थी, और साथ में दही भल्ले थे, और कस्टर्ड था, और साथ में क्या था पता नहीं, शायद कुछ हाँ ब्रोस्ट भी था और ये कुछ वो चीज़ें लेके आए थे। और ये जनाब हमारी ईदों की वीडियो जो है ना वो हो गई है कंप्लीट। अच्छा, मुझे ना हमेशा से ईद सिर्फ एक दिन की लगती है, अगला दूसरा तीसरा दिन तो ऐसे चूंगा सा ही लगता है मुझे। तो जनाब अब इसके बाद मैंने जाना था बाज़ार, क्योंकि फिर से मेरे अंदर पुराना वाला जो भूत है ना मेरा, वो सवार हो गया मुझ पे। आप लोगों को पता है जब ये मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो भी मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग से ही शुरू किया था, लेकिन शादी के बाद इतनी मसरूफ़ियत होगी, फिर बच्चे के बाद और भी ज़्यादा मसरूफ़ियत होगी, कि मेरी जो हॉबी थी ना कि मतलब मैं ड्रेस को डिज़ाइन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह ना बंदे का माइंड भी क्रिएटिव रहता है, और वो अपने ही आप में अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो मैं अपनी उस हॉबी को, मेरा आजकल फिर से दिल कर रहा है कि दोबारा से करूं, और फिर आप लोगों के साथ भी बहुत मज़े मज़े के डिज़ाइन शेयर करूंगी, बहुत अफोर्डेबल। मतलब आपने स्क्रैच से हर चीज़ खुद बनानी है, फैब्रिक बाय करके उसके ऊपर जो एम्बेलिशमेंट और एम्ब्रॉयडरी और हर चीज़ स्टिचिंग वगैरह पूरी कॉस्ट के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पर जो है ना मैं कुछ फैब्रिक्स लेने के लिए आई हुई थी, जो कि बहुत रीज़नेबल फैब्रिक होता है। और ये इसको क्या कहते हैं, शिफॉन नहीं, क्रिंकल शिफॉन, हाँ सही कह रही हूँ मैं। तो इसमें से जो है ना मुझे कुछ कलर्स अच्छे लग रहे थे, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आप लोग गेस भी कर सकते हैं कि मैंने कौन कौन सा लिया होगा, क्योंकि जो मुझे काफ़ी देर से फॉलो करते हैं उनको मेरी चॉइस का पता है कि मेरी चॉइस कैसी है, तो शायद आप लोगों को आइडिया हो जाए। मैंने इसीलिए ये लिए हैं कि ईद पे जो है ना, मतलब बड़ी ईद के लिए मैं कुछ ऐसा ड्रेस रेडी करवाऊँ जो कि मतलब हैंडमेड, खुद से आपने डिज़ाइन किया हो, खुद से क्रिएट किया हो।
तो वो चीज़ पहनने का एक मज़ा ही और होता है। तो इंशाल्लाह मैं यही चाह रही हूँ, और फिर मैं आप लोगों के साथ वीडियोस भी शेयर किया करूँगी। और आप लोग, मुझे पता है बहुत से लोग ना इस चीज़ का वेट भी करते हैं। इंशाल्लाह गर्मियों के भी सूट शेयर करूँगी, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि पूरी सर्दियाँ गुजर गई, आप लारी लगाती नहीं हैं, आपने शेयर ही नहीं किया। तो बस टाइम नहीं मिलता, लेकिन मुझे पता है कि मैनेज करना पड़ता है इंसान को। तो यहाँ पर मैं कुछ स्लिप्स देख रही थी, साथ में शलवारें देख रही थी, ये बहुत ही हल्की सी थी, तो मैंने वो वाली नहीं ली। फिर मैंने ये वाली ली, थोड़े शाइन कपड़े वाली, तो ये बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे कुछ मैं दुपट्टे वगैरह देख रही थी। खैर मैं हर चीज़ जो है ना वो एक साथ ही करने के लिए दे आई हूँ। जो स्लिप्स डाई होने हैं, शलवारें डाई होनी, वो भी दे आई हूँ, और बाकी साथ में जो शर्ट और दुपट्टा वो भी मैं ले आई हूँ। इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ख़ुद से डिज़ाइन करना अच्छा लगता है, या बस बने बनाए कपड़े लेके तो काम ख़त्म करें। तो ये मैं टाउनशिप पे जिस भाई की दुकान पे थी, इनका नाम है इब्राहिम मैचिंग सेंटर, और इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी है। ये इनका ऊपर व्हाट्सएप के दोनों नंबर्स हैं। अगर आप लोगों को इनसे कोई भी कपड़ा चाहिए हो तो आप लोग बेफिक्र होकर यहाँ से ले सकते हैं, और बहुत रीज़नेबल, बहुत। तो बस अभी फिर वापसी पे हम लोगों ने गोलगप्पे खाए, क्योंकि देख के दिल करने लग गया था। तो शदाब ने कहा चलो तुम्हें गोलगप्पे खिला देता हूँ, फिर अगर दिल कर ही रहा है तो। और अभी भी ना मौसम नॉर्मल नहीं हुआ है, मतलब अभी भी हल्की हल्की ठंड फील होती है। मतलब इस तरह का मौसम है कि ब्लैंकेट्स भी नहीं रखे जा रहे हैं, पंखे भी फुल तेज़ नहीं लग रहे हैं। पंखे बंद करो तो गर्मी लग रही है, पंखे चलाओ तो सर्दी लग रही है। पता नहीं इस मौसम ने क्या ही अब करना है। तो फिर यहाँ पर ना एक अंकल थे काफ़ी एजेड, तो फिर शदाब ने कहा कि चलो उनकी हेल्प हो जाएगी, मुझे गजरा ले देख लें उनकी हेल्प के लिए। लेकिन वो भी अच्छा जेस्चर है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ हेल्प के लिए लिया। तो बस गोलगप्पे खाएंगे, घर जाएंगे, आप लोगों से मिलूंगी कल। तब तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।